हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं तीसरे हफ्ते का भाग एक करंट अफेयर अब तक लेकर आऊंगा। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड वीक मैंने पूरा कवर कर लिया था। ये है तीसरे हफ्ते का भाग एक। और जो बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, वो आएगा कल सुबह लगभग 12:30 बजे के आसपास, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर। तो ये आने वाले जो एग्जाम है, जैसे सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक का जो एग्जाम है, इन सब में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये जो करंट अफेयर है ये सारे एग्जाम के लिए होते हैं, और यूपीएससी को छोड़कर यूपीएससी के लिए विशेष करंट अफेयर मैं अलग से लेकर आता हूं, लेकिन स्टेट पीसीएस में ये काफी यूजफुल होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज और कल 2 दिन यानी 20 और 21 तारीख को हमारी सेल चल रही है। अगर आप कोई भी हमारा पेन ड्राइव कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप दिए हुए 3 नंबर या वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारे यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, डिफेंस एग्जाम, स्टेट पीसीएस वगैरह बहुत सारे पेन ड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या फिर ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है गौरव गर्ग 888। तो मैं शुरू करता हूं। इनमें से भारत ने कौन से देश के रेफ्यूजी माइनॉरिटीज को लॉन्ग टर्म वीजा देने का निर्णय लिया है? क्योंकि ये जो रेफ्यूजी माइनॉरिटी हैं ये इस देश में सुरक्षित नहीं है। इनमें ये देश है, मुस्लिम देश है, इसमें जो नॉन मुस्लिम हैं और जो सिख हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए भारत ने डिसाइड करा है कि वो उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा देगा। ये देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अशरफ घानी, और इसके लिए सिटीजनशिप बिल में अमेंडमेंट किया गया था 2016 के अंदर। इनमें से नेपाल के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनकी जो पार्टी है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, CPN-UML, और ये हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, KP शर्मा ओली। और एक बात और याद रखिए, यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो सार्क का हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें 8 देश हैं। और नेपाल ने अभी अभी माउंट एवरेस्ट पर उन लोगों के लिए चढ़ाई बंद कर दी है जो देख नहीं सकते, या जो डबल एम्प्यूटी हैं। डबल एम्प्यूटी मतलब जिनके हाथ और पैर नहीं हैं, या फिर अकेले अकेले अब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर सकते। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, वहां इसको सागर मठ बोलते हैं। 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई। इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है? 300। हमारी नेशनल एवरेज है सिर्फ 167, इस राज्य में 300, यानी हर 1 लाख महिलाएं जो बच्चों को जन्म देती हैं उनमें से 300 इस राज्य में मर जाती हैं। इसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये राज्य है असम। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और असम में आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पे एक डी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ था, यानी इसको अवैध रूप से जिन लोगों ने हथिया लिया था उनको बाहर निकाला गया आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। यहाँ का एक नृत्य है जिसको बोलते हैं बिहू। और यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानास नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, नामेरी, सोनई रुपई और दिब्रू साइखोवा इत्यादि नेशनल पार्क हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जो नीति आयोग के साथ मिलके अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज में बच्चों को ज्ञान देगी, उन्हें सिखाएगी, उनका कौशल विकास करेगी? तो ये कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी। KPIT टेक्नोलॉजी। इनमें से किसने उद्घाटन करा भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अहमदाबाद के अंदर? ट्रेन द ट्रेनर यानी एक तरह से जो कोचेज हैं उनकी ट्रेनिंग होगी जिससे वो अच्छे खिलाड़ियों को बना सके। तो ये उसका उद्घाटन करा पुलेला गोपीचंद ने। पुलेला गोपीचंद एक बहुत बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी रहे और अब कोच भी हैं। और जो इनको मेंटर करेंगे, जो कोच करेंगे, एक करेंगे पुलेला गोपीचंद और एक करेंगे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा भारत के इतिहास में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने अकेले इंडिविजुअल में ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग के अंदर। भारत का पहला इंस्टीट्यूट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बन रहा है, जो कहाँ पे बन रहा है? इसका नाम होगा वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका उद्घाटन करा प्रधानमंत्री मोदी ने। यह बनेगा महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है वो है जाइंट स्क्वेरल, यानी बहुत बड़ी एक गिलहरी होती है ये। जाइंट स्क्वेरल है स्टेट बर्ड महाराष्ट्र का। लवनी है यहाँ का फोक डांस। और महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क है, तड़ोबा नेशनल पार्क है और संजय गांधी नेशनल पार्क है। ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं वहां के, भाजपा शिवसेना की गठबंधन सरकार है वहां पर। मिलिट्री बैलेंस 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत कौन से देश को पीछे छोड़ के दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर बन गया, यानी रक्षा के ऊपर खर्च करने वाला? भारत ने 2017 में खर्च करा $52 बिलियन मिलिट्री के ऊपर।
$52 बिलियन, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। $1 बिलियन होता है 6,000 करोड़, 6500 करोड़। अगर डॉलर की वैल्यू 65 माने तो आप देख सकते हैं भारत ने कितना खर्चा करा। और भारत ने लगभग 300,000 यानी 3 लाख करोड़ जो है वो डिफेंस के ऊपर खर्चा किया। तो भारत बन गया है यूके को पीछे छोड़ के 5वां। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री पे खर्चा करता है वो है अमेरिका। अमेरिका खर्चा करता है $600 बिलियन, यानी कि किसी भी देश से डबल से भी ज़्यादा। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे है सऊदी अरब। सऊदी अरब करता है ईरान को काउंटर करने के लिए, इजराइल को काउंटर करने के लिए। ईरान में जो हाउदीज हैं उनसे लड़ रहा है, यमन में लड़ रहा है सऊदी अरब, उनको कंट्रोल करने के लिए। चौथे नंबर पे रसिया है, पांचवें नंबर पे भारत आ गया है। लेकिन भारत के लिए एक बुरी खबर यह है कि भारत का जो डिफेंस स्पेंड है वो सिर्फ 2.4% बढ़ा है और चाइना का बढ़ गया है 25%। इनमें से कौन सी टीम है जिसने 8वां सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ए डिवीजन टाइटल जीता है? ये जीता है रेलवेज ने। इसको बोलते हैं रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और वो कोयला मंत्री भी हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने डीपी वर्ल्ड नाम की कंपनी के साथ, ये दुबई की कंपनी है और ये बंदरगाहों का विकास करती है, एक ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट साइन करा है? ये अभी अभी साइन करा है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। जम्मू कश्मीर में एक हेमिस नेशनल पार्क है जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, डची गम करके है, डची गम नेशनल पार्क। वुलर झील है यहाँ पे, डल झील है यहाँ पे, श्रीनगर राजधानी है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। यहाँ का एक डांस है राउफ। यहाँ पे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है। एन एन वोरा गवर्नर है, महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर। हमारे ट्राइबल अफेयर मंत्री जुआल ओरम ने कहा है भारत में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिन्हें बोलते हैं ईएमआरएस, ये कितने और बनाए जाएंगे आदिवासी वाले एरिया में? 562 स्कूल और बनाए जाएंगे। अभी हमारे पास है लगभग 271 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और इनमें से 190 चलित हैं, ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। इस बार बजट में अरुण जेटली ने कहा एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। कमेंट्स में लिख के बताइए एकलव्य स्कूल उन आदिवासी एरियाज में बनाए जाएंगे जहां पे मिनिमम कितने परसेंटेज आदिवासी हैं, ये कमेंट्स में लिख के बताइए। एक चीज इसमें और बता देता हूं, जो जुआल ओरम है हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से लोकसभा सांसद है। सुंदरगढ़ उड़ीसा। हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को नारकोटिक्स कंट्रोल यानी ड्रग्स कंट्रोल के लिए कितने साल का समय दिया है? इनको 3 साल का समय दिया है और इन पे 21 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। इनमें से कौन सा कंट्री है जो एक सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स बना रहा है? भारत जो है, देखिए 2 तरह की पावर होती है, एक होती है हार्ड पावर यानी आपके पास कितने लड़ाकू विमान हैं, कितने जहाज हैं। एक होती है सॉफ्ट पावर, जैसे सांस्कृतिक तौर पर कौन सा देश कितना मजबूत है। तो भारत सांस्कृतिक धरोहर इन इन सब में काफी ऊपर है। जैसे हमारा योगा है, आज वो योगा पूरे दुनिया को भारत की देन है और पूरे विश्व में योगा प्रैक्टिस किया जाता है, तो भारत की सॉफ्ट पावर है। तो सॉफ्ट पावर के लिए भारत बना रहा है एक सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन यानी आईसीसीआर बनाएगा। हमारे कल्चर मंत्री हैं डॉक्टर महेश शर्मा, हमारे पर्यटन मंत्री हैं मिस्टर के अल्फोंस और हमारी विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज। भारत का पहला रेडियो फेस्टिवल अभी अभी कहां पे हुआ था? यह हुआ था अभी अभी नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर इसे यूनेस्को के साथ हमने मिलकर बनाया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में 36 और यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल है ऑड्री अजोले, और ऑड्री अजोले भी फ्रांस की हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कौन से देश की ड्रग टेस्टिंग प्रयोगशाला को बैन कर दिया है क्योंकि ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे थे? ये है बुकारेस्ट। बुकारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं 7 दिन के लिए, जस्टिन ट्रूडियो। कनाडा की राजधानी है ओटावा। वो 3 देश जिनके खिलाड़ी सबसे ज्यादा प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं यानी डोपिंग करते हैं, वो हैं रशिया, इटली और इंडिया। अभी अभी एक फ्रेंडशिप गेट यानी दोस्ती दरवाजा भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसका उद्घाटन हुआ। किसने किया? ये किया मेघालय के गवर्नर गंगा प्रसाद ने। मेघालय के गवर्नर है गंगा प्रसाद। मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ पे 3 तरह की पहाड़ियां हैं, खासी, जयंतिया और गारो। एक और इंपॉर्टेंट बात, भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 ट्रेन चलती हैं। एक तो है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी है बंधन एक्सप्रेस। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और ऑपोजिशन पार्टी की खालिदा जिया को अभी अभी बांग्लादेश में जेल हो गई है। हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उन्होंने थिएटर ओलंपिक्स का उद्घाटन करा। कहां पे किया? इस बार इसका थीम था फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का झंडा। यह हुआ लाल किले पे यानी रेड फोर्ट पे। एक और इंपॉर्टेंट बात, वेंकैया नायडू हमारे 13वें राष्ट्रपति हैं। ये जो थिएटर ओलंपिक है भारत में पहली बार हो रहे हैं। ये मुंबई में कंक्लूड होंगे, 8 अप्रैल को खत्म होंगे।
इस इवेंट को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ओवरसी कर रहा है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर है मिस्टर वामन केंद्रे। मिस्टर वामन केंद्रे। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनमें से कौन से ऐप को पेमेंट्स की परमिशन दे रहा है? यानी ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, अब ये इंटर बैंक मनी ट्रांसफर आप इससे कर सकेंगे। इसका नाम होगा व्हाट्सएप पे। तो आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप फेसबुक ने खरीदा हुआ है। फेसबुक की कंपनी की एक कंपनी है व्हाट्सएप और फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। मुजफ्फर हुसैन का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध क्या थे? ये पत्रकार थे, इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ था। अभी अभी इनमें से कौन सी ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये प्रपोजल कि अगर कोई भारतीय भारत का कोई बच्चा है विदेश में जाके डॉक्टर बनना चाहता है यानी विदेशी मेडिकल कोर्स की डिग्री लेना चाहता है तो उसे नीट क्वालिफाई भारत में करके जाना पड़ेगा। ऐसा देखा जाता था जो बच्चे भारत में एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाते वो विदेश में जैसे रशिया चाइना वगैरह में जाके एमबीबीएस करते हैं और उससे उनकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी भारत में होती है। अब उन्हें पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वो विदेशी मेडिकल कोर्स कर पाएंगे, ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये किसका प्रपोजल था? ये था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रपोजल। इनमें से कौन सी भारत की ऐप है जिसे बेस्ट मोबाइल गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला? ये छठा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुआ था और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट प्रधानमंत्री मोदी ने भी अटेंड किया था। एक बात और याद रखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भारत था गेस्ट ऑफ ऑनर यानी भारत मेहमान था, स्पेशल गेस्ट था। इस ऐप का नाम है उमंग। उमंग। एक और इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट गवर्नमेंट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट अवार्ड मिला आधार को और आधार जो है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर करा है 2017 के लिए। इनमें से साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं जैकब जुमा के रेजिग्नेशन के बाद? जैकब जुमा बहुत अनपॉपुलर हो गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद के आरोप थे। गुप्ता ब्रदर्स भारत के उनको कई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, ये अपने ही सगे संबंधियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देते थे और उसमें धन कमाते थे, काफी करप्ट निकले। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट थे। जैकब जुमा को उन्हीं की पार्टी ने हटा दिया, उनका इस्तीफा मांग लिया। अब जो नए बने हैं वो है सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है? आपको याद होगा बजट के अंदर एक स्कीम चलाई थी, उसका नाम था आयुष्मान भारत, जिसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम कहा जा रहा है। इसमें एक परिवार को 5 लाख रुपए मिलेगा पर ईयर, उनको इंश्योरेंस मिलेगा, बीमा मिलेगा और इसमें 10 करोड़ परिवार जो हैं उन्हें कवर किया जाएगा। एक परिवार में अगर हम 5 लोग भी मान लें तो 50 करोड़ लोगों को कवर करेगी ये स्कीम। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम अनाउंस करी इस बार बजट के अंदर। इसको मोदी केयर भी कुछ लोग बोल रहे थे या नामो केयर बोल रहे थे। इसमें से एक राज्य ने अपना नाम वापस ले लिया है, कौन सा राज्य है वो? ये है बंगाल। बंगाल इस स्कीम का हिस्सा नहीं होगा। एक बात याद रखिए, कर्नाटक भी इस स्कीम का हिस्सा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है स्वास्थ्य साथी। स्वास्थ्य साथी, और ये बिल्कुल इसके मिलती जुलती स्कीम है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है हमें नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में जाने की। और केंद्र सरकार ने जो उदय स्कीम चलाई हुई है उसमें भी ममता बनर्जी का जो बंगाल है वो और उड़ीसा नहीं है। भारत में 29 में से 27 राज्य हैं जिन्होंने उदय स्कीम को ज्वाइन कर रखा है। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, बंगाल और उड़ीसा उसका हिस्सा नहीं है। भारत ने अभी अभी स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया कौन से देश के साथ? स्प्रिंग फेस्टिवल ये इन्होंने लद्दाख के अंदर मनाया, कोलकाता में भी मनाया, चाइना के साथ मिलकर। चाइना। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इन्होंने अभी अभी कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल डिफेंस सर्विसेज के अप्रूव करे हैं। कितने रुपए के? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो हमारे जो भी हथियार वगैरह सब खरीदता है। टोटल प्रोजेक्ट है 15,935 करोड़ रुपए के, जो हमारी मिलिट्री को मजबूत बनाएंगे। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की चेयरमैन है हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन। एक और इंपॉर्टेंट बात, मिस्टर विनय शील, इनको 13 मेंबर कमेटी का एक चेयरमैन बनाया है रक्षा मंत्री ने। 13 मेंबर की जो कमेटी है ये इसलिए बनाई गई है कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें ये 13 मेंबर कमेटी ओवरसी करेगी। तो मिस्टर विनय शील बने हैं इसके चेयरमैन। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अनमैन्ड प्रोग्रेस कार्गो शिप भेजा है अपने सोयूज रॉकेट से? तो सोयूज रॉकेट कौन से देश का रॉकेट है? ये रशिया का है, तो आंसर हो गया रोसकॉस्मोस। इसरो भारत की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और मिस्टर के सिवन इसके चेयरमैन है नए। पहले एएस किरण कुमार थे, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। और सौर का जो मिशन है इनका सूर्य के लिए वो है आदित्य L1। नासा अमेरिका की है, CNSA चाइना की है। चाइना के रॉकेट को बोलते हैं लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च। और फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी रॉकेट है, अमेरिका की ही है, एलोन मस्क की SpaceX। मध्य प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क तितलियों के लिए बना है। ये पहला बटरफ्लाई पार्क ये कहां पे बना है? ये बना है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। रायसेन। मध्य प्रदेश के नए गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है,
पन्ना नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। इसके अलावा वन विहार भी है। तो वन विहार को गोविंद पशु विहार से कंफ्यूज नहीं करना है, गोविंद पशु विहार है उत्तराखंड में। इनमें से EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ये बजाज फिनसर्व के चेयरमैन हैं, इनका नाम है संजीव बजाज। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा? यह मिला है ई श्रीधरन को, जिन्हें भारत का मेट्रो मैन भी कहा जाता है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से भारत की क्या रैंक है पूरे वर्ल्ड में एनुअल फॉरेस्ट गेन, यानी हम हर साल जंगल को गेन कर रहे हैं, तो उसमें हमारी रैंक क्या है? देखिए, अगर पूछें भारत का फॉरेस्ट कवर के हिसाब से क्या रैंक है, तो हमारा है 10th। ये क्लियर हो गया? फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से हमें 10th दुनिया में, और गेन के हिसाब से हमें 8वें। और अगर पूछें भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहां पे हैं, फॉरेस्ट कवर कहां है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा जंगल ग्रो कहां पे हो रहे हैं, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। और सबसे ज्यादा जंगल डिटीरियोरेट कहां पे हो रहे हैं, खत्म कहां पे हो रहे हैं, तो आंसर है मिजोरम। तो उसी हिसाब से आंसर मार्क करना जिस हिसाब से पूछा जा रहा है। मैं रिपीट करता हूं, भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा जो राज्य जंगल को गेन कर रहा है वो है आंध्र प्रदेश, और सबसे ज्यादा राज्य जो जंगल को लूज कर रहा है वो है मिजोरम। और भारत की जंगल गेन करने में रैंक है 8वीं और जंगल में रैंक है 10वीं पूरी दुनिया के अंदर। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ये अनाउंस करा है कि वो $600 मिलियन का बॉन्ड इशू करेगा, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडिया INX पे करेगा? इंडिया INX जो है ये भारत का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज है, और ये गिफ्ट सिटी में है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ये बैंक है येस बैंक, राणा कपूर है इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। 54वां म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये कहां पे हुआ अभी? ये हुआ अभी जर्मनी के अंदर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की एंजेला मर्कल है वो चांसलर है, और नेटो के सेक्रेटरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सेक्रेटरी जनरल जिनको बोलते हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। और नेटो जो है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। हाफिज भाई दतूरे, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक विधायक थे महाराष्ट्र से, तो आंसर है पॉलिटिशियन। ये एक पॉलिटिशियन थे। जो महाराष्ट्र है, जाइंट स्क्वायरल है इसका राजकीय पशु यानी स्टेट बर्ड। एक बात और बता देता हूं आपको, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश तीनों का स्टेट एनिमल सेम है, इसको बोलते हैं ब्लैक बक। ब्लैक बक। ठीक उसी प्रकार झारखंड, कर्नाटक और केरल का भी स्टेट एनिमल सेम है, ये है एलिफेंट। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक राइट ऑफ वे गाइडलाइंस बनाए हैं, यानी ROW? ऐसा करने वाला ये चौथा राज्य बना है, ये राज्य है असम। जो हमारा वित्त मंत्रालय है उन्होंने एक गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट प्रपोज करी है। ये हमारी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स की एक्ट है उनको सबस्यूम कर लेगी, उनको रिप्लेस कर देगी। कौन सी हमारी स्मॉल सेविंग एक्ट को रिप्लेस करेगी? गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट ऑफ 1959, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1968 या गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट ऑफ 1973? ये तीनों को खत्म कर देगी, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तीनों को सबस्यूम ये कर लेगी। कौन से बैंक का हाउसिंग फाइनेंस है जिसने IFC के साथ एक $800 मिलियन का प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय लिया है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए? एक हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए स्कीम भी चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका टारगेट है 2022। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक। अभी अभी न्यूज में आया क्योंकि 11,000 करोड़ का एक घोटाला हुआ यहाँ पे। नीरव मोदी जो हीरो के व्यापारी हैं और मेहुल चोकसी दोनों के द्वारा। एक घोटाला और सामने आया है जिसमें रोटोमैक कंपनी के जो ओनर हैं 800 करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, उनका नाम है विक्रम कोठारी। रोटोमैक जो पेन बनाती है कंपनी। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुनील मेहता। और फ्रॉड ये था बेसिकली कि जो बैंक होता है वो गारंटी लेता है एक बिजनेसमैन की, तो उसके लिए प्रॉपर रूल रेगुलेशन होते हैं, और जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं किए गए। जब बैंक गारंटी लेता है तो LOU इशू करता है, जिससे दूसरे बैंक फिर इसको आसानी से लोन दे देते हैं क्योंकि वो बैंक की गारंटी ले लेता है। ऐसे करके नीरव मोदी ने जबरदस्त दूसरे बैंकों से धन लिया पंजाब नेशनल बैंक की गारंटी पे। हालांकि ये गारंटी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जो इस बैंक के कर्मचारी हैं, जनरल मैनेजर वगैरह, एडिशनल जनरल मैनेजर, उन सबके साथ मिलकर किया गया, या कैसे किया गया अभी तो डिटेल, अभी तो जांच आनी बाकी है, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। इनमें से कौन सी टीम है जिसने अपना पहला टाइटल जीता? 23वां इन्होंने सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया। बात हो रही है महिला फुटबॉल की। ये जीता तमिलनाडु ने। इनका ये पहला टाइटल है महिलाओं का, नेशनल चैंपियन बन गए हैं तमिलनाडु। और एक खिलाड़ी है जिनका नाम है इंदुमती। इंदुमती को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों मिला। मैन ऑफ द मैच इन्हें फाइनल में मिला, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और तमिलनाडु का एक डांस है जिसे बोलते हैं भारतनाट्यम। यहां पर एक नेशनल पार्क है, दो जो आपको याद रखने हैं। एक है मुकुर्थी और दूसरा है गुइंडी, GUINDY। यहां के मुख्यमंत्री हैं AIADMK पार्टी के एडापड़ी पलना स्वामी। इनमें से इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर K सुदर्शन राव को। इनका नाम है अरविंद जामखेड़कर।
अरविंद जामखेड़कर। हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय केला उत्सव यानी नेशनल बनाना फेस्टिवल का उद्घाटन करा। कहां पर किया? ये कलियूर नाम की जगह है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम को पहले त्रिवेंद्रम बोलते थे, केरल की राजधानी है ये। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और पी सदाशिवम है यहाँ के गवर्नर। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण बिहार से लोकसभा सांसद हैं। पर्यटन मंत्रालय के हिसाब से भारत में जो विदेशी पर्यटक आए जनवरी 2018 में, वो जनवरी 2017 यानी एक साल पहले से कितने ज्यादा आए? ये आए 8.4% ज्यादा। और सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक हमारे यहां से आते हैं बांग्लादेश से। एक बात याद रखिए, सबसे ज्यादा भारतीय इस बार दुबई गए, यानी दुबई में सबसे ज्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट आए उनमें इंडियन सबसे ज्यादा आए। पिछले साल में लगभग 20 लाख लोगों ने दुबई को विजिट करा भारत से। इनमें से छठा इंडिया रीजन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस अभी हुआ, ये पटना में हुआ। इसका उद्घाटन किसने करा? इसका उद्घाटन करा सुमित्रा महाजन ने, जो हमारी लोकसभा की स्पीकर है। इनमें से अभी अभी हमने अपने पश्चिमी तट पर, भारत की ये कोस्ट लाइन है, ये हमारा पश्चिमी तट है जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये सब है पश्चिमी तट पर, और हमारे पूर्वी तट पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि। तो पश्चिमी तट को सुरक्षित बनाने के लिए एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जल सेना, थल सेना, वायुसेना तीनों ने इसमें भाग लिया। भारतीय तटरक्षक ने भी इसमें भाग लिया। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था पश्चिम लहर। पश्चिम लहर ये हमारी खुद की एक्सरसाइज थी। एक एक्सरसाइज हमने अभी अमेरिका के साथ करी है जिसका नाम था वज्र प्रहार। वज्र प्रहार। पहले बल्लेबाज कौन बने जिन्होंने बाइलेटरल वनडे सीरीज में 500 रन बना डाले? ऐसा करने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। विराट कोहली इस बार आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे, और वनडे कैप्टन ऑफ द ईयर थे, और टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर थे। एक ही अवार्ड इन्हें नहीं मिला, वो था टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वो मिला स्टीव स्मिथ को, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ। और स्टीव स्मिथ को अभी अभी मिला है एलन बॉर्डर मेडल। इनमें से वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये अभी अभी नई दिल्ली में हुई। इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट प्लेनेट। इसका उद्घाटन किसने करा? इसका उद्घाटन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक इंपॉर्टेंट बात, भारत को 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉलो करने हैं और ये हमें करने हैं 2030 तक। इसकी डेडलाइन है, इसको बोलते हैं एजेंडा 2030। ख्वाजा हलीम, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक पॉलिटिशियन थे। तो आंसर है पॉलिटिशियन, समाजवादी पार्टी। इनमें से कौन सी पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनी है जिसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करी है? अब जो भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप हैं, आप इनसे पेमेंट कर सकते हैं इस ऐप से। ये ऐप है फोन पे। फोन पे नाम की ऐप है, और अब आप यूपीआई के थ्रू आप या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू इससे पेमेंट कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत की सबसे प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनी है, पीएसयू है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी लगाई है रत्नागिरी, महाराष्ट्र के अंदर। अभी अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। इसके हिसाब से जो सेक्स रेशो होता है बर्थ पे, यानी जन्म जब होता है बच्चों का, उसमें जो उनका लिंग अनुपात होता है, उसमें सबसे ज्यादा गिरावट कौन से राज्य में आई है? ये आई है गुजरात में, 53 पॉइंट की गिरावट आई है। दूसरे नंबर पे हरियाणा, तीसरे नंबर पे राजस्थान। इनफैक्ट भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जिनमें 10 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है। इस रिपोर्ट का नाम है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। नीति आयोग के चेयरमैन है प्रधानमंत्री मोदी, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और जो इसके सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने सरकारी स्टॉक सिक्योरिटीज इशू करे हैं 2000 करोड़ रुपए के 10 साल की टेन्योर में? तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार ने स्टॉक सिक्योरिटीज इशू करे हैं। कौन से राज्य ने करे हैं? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू सेल करेगा इन्हें। ये राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमारा टाइगर रिजर्व है, जल्दापारा टाइगर रिजर्व है, और कोलकाता राजधानी है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। हेलिमारियम दासलजन ये कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस देश की राजधानी है एडिस अबाबा। ये देश है इथोपिया। इथोपिया के एक व्यक्ति और बहुत प्रसिद्ध हैं, इनका नाम है टेड्रोस अधानोम, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है सौम्या स्वामीनाथन, जो भारत की है। कौन सा चक्रवात अभी अभी टोंगा देश में आया? तो टोंगा देश की राजधानी है नुकु अलोफा। नुकु अलोफा। ये इस साइक्लोन का नाम है गीता। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं राजधानी से। कौन से देश की राजधानी है दिल्ली? दिल्ली नहीं कह रहा मैं, भारत की राजधानी मैं कह रहा हूं दिल्ली। ये कौन से देश की राजधानी है? कमेंट्स में लिख के बताओ। कौन से राज्य की सरकार है जिसने डिसाइड करा है कि अगले 5 साल वो भारतीय हॉकी टीम की कौन स्पॉन्सर करेगी? ये उड़ीसा की सरकार ने कहा है। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर। उड़ीसा में आपको मिलेगा ओलिव रिडली टर्टल। ओलिव रिडली टर्टल एक कछुआ है जो गहिरमठ बीच पे मिलेगा। यहाँ पे महानदी है, महानदी विवाद चल रहा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं ये नवीन पटनायक। भुवनेश्वर राजधानी है। भुवनेश्वर में होगा हॉकी वर्ल्ड कप 2018,
और उड़ीसा में महानदी डेल्टा में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलेंगे, और वहीं पे है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व एग्जाम में 2-3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन है उसके चेयरमैन है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने सेल्फ सेविंग्स नाम का एक डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च करा है? ऐसा करने वाला बैंक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए जो पेड अप कैपिटल चाहिए होता है वो है मिनिमम 100 करोड़। इनमें से कौन से देश हैं जिनको सस्पेंड कर दिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, क्योंकि इन्होंने अपना इसको पैसा नहीं दिया, जो भी इनका कंट्रीब्यूशन है वो नहीं दिया, तो अनपेड ड्यूज थे। 2 देशों को सस्पेंड करा है, एक वेनेजुएला है, एक है लिबिया। तो आंसर है 1 और 4। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, साउथ अमेरिका में है। लिबिया अफ्रीका का देश है, लिबिया की राजधानी है त्रिपोली। और लिबिया में एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं बेंगाजी बंदरगाह, ये काफी न्यूज में चल रहा है, बेंगाजी। एक और याद रखिए, ओमान का एक बंदरगाह है जो भारत ने परमिशन ले ली है वहां पे अपनी सेना रखने की, उसका नाम है डुकम। डुकम बंदरगाह ओमान का है। और एक और है अजम्पशन आइलैंड, ये सेशल्स आइलैंड का एक छोटा सा टापू है जहां पे भारत अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। चाइना के 2 मिलिट्री बेस बन चुके हैं। पहला बना था ओवरसीज मिलिट्री बेस जिबूटी में, और दूसरा उन्होंने बनाया है जीवनी नाम की जगह में जो पाकिस्तान में है। इनमें से नेशनल अवार्ड किसने जीता साइंस और तकनीक अनुसंधान में अपने योगदान के लिए? क्या नाम है इनका? इनका नाम है रघबीर सिंह खानपुर। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये जो CDAC है यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। ये सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के पूर्व चेयरमैन हैं। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला में जो है बहुत कंट्रीब्यूशन है इनके। और साइंस टेक्नोलॉजी के हमारे मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन सा कंट्री है जिसने एक ऐसा टूल बनाया है जिससे एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट यानी भड़काऊ, बहुत ही ज्यादा भड़काऊ कंटेंट, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट जो इंटरनेट पे होता है उसको ये रोक पाएगा? ये करा है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। और याद रखिए यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्री आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। बेलफास्ट। आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड अलग अलग देश हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, यानी आयरलैंड यूके में नहीं आता है, सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। वेल्स की है कार्डिफ, इंग्लैंड की लंदन और स्कॉटलैंड की है एडिनबर्ग। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारे पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिलीज करी है, भारत का जो ट्री और फॉरेस्ट कवर है उसमें कितनी वृद्धि हुई है पिछले 2 सालों में? यह वृद्धि हुई है 1%। 1%। और लक्षद्वीप जो है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज यानी हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है उसके एरिया के हिसाब से वो लक्षद्वीप में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, लक्षद्वीप का जितना भी क्षेत्रफल है, देखिए लक्षद्वीप आप जानते हैं अरब सागर में टापुओं का समूह है लक्षद्वीप, कोरल आइलैंड है ये। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। लक्षद्वीप का जितना भी एरिया है उसका सबसे ज्यादा अनुपात फॉरेस्ट है, और ओवरऑल सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन करा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एग्रीकॉन और एग्री एक्सपो। ये 2 कॉन्फ्रेंस कहां पर हो रहे हैं? ये दोनों के दोनों हो रहे हैं चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में। इसरो चंद्रयान 2 कब छोड़ेगा? चंद्रयान 2 ये हमारा दूसरा चांद का मिशन है, पहले चंद्रयान 1 था और ये होगा अप्रैल 2018 में। के सिवान है इसरो के चेयरमैन। नाबार्ड जो हमारा एग्रीकल्चर बैंक है, नाबार्ड बना था 1982 में। नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1918 करोड़ का एक एरिया डेवलपमेंट प्लान बनाया है? ये इन्होंने बनाया है पंजाब के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वीपी सिंह बदनौर हैं यहाँ के गवर्नर। कौन से राज्य की सरकार ने रेवेन्यू कमीशन बनाया है और इसके चेयरमैन होंगे जस्टिस SS सरोन? ये बनाने वाला राज्य है अगेन पंजाब। पंजाब ने बनाया है। हारूहिको कुरोडा ये कौन से बैंक के गवर्नर बनाए गए हैं? और ये 1961 के बाद इस बैंक के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरी बार गवर्नर बने हैं। ये बैंक है बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान। और जापान डोमिनेटेड एक बैंक और है जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस की राजधानी में। और इस बैंक के चेयरमैन जो हैं प्रेसिडेंट वो हैं ताकेहिको नकाओ, ये भी जापानी है। एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ अभी इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018। इसका थीम था ड्राइविंग नेक्स्ट जेन फार्मास्यूटिकल। कहां पे हुआ ये हुआ बेंगलुरु में। यह भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय फार्मा समिट होता है। और याद रखिए जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। एक और इंपॉर्टेंट बात, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर चलाता है जन औषधि स्टोर, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। और एक अमृत स्टोर भी होते हैं जहां पे सस्ती दवाइयां मिलती हैं, लेकिन अमृत स्टोर को चलाता है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मंत्री हैं मतलब JP नड्डा, और हमारी हेल्थ सेक्रेटरी है प्रीति सुडान।
कौन सी कंपनी है जिसने प्राइस पॉइंट लॉन्च करा है? रियल एस्टेट के अंदर ये एक पारदर्शिता लाने की कोशिश करेगी और सबसे पहला प्लेटफॉर्म है ये। इसका नाम है जिप सर्व। जिप सर्व। कौन सी कंपनी है जो गंधार फील्ड में, गंधार ये स्पेशल तेल और गैस के कुएं हैं, यहां पे ये CO2 इंजेक्शन करेगी बड़े लेवल पे एशिया के अंदर। तो ये किसके फील्ड हैं? ये गंधार, ये हैं ONGC के। ONGC ने अभी अभी HPCL में स्टेक खरीदा है, ONGC HPCL मर्जर। और ONGC जो है, शशि शंकर है इसके चेयरमैन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये भारत की महारत्न कंपनी है। हमारा जो कृषि मंत्रालय है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑर्गेनाइज करा। इसका नाम था एग्रीकल्चर 2022, क्योंकि 2022 हमारी वो डेडलाइन है जब हमें फार्मर्स की इनकम डबल करनी है। कहां पर यह आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। सो आंसर है न्यू दिल्ली। बोला बुल्ली रमैया, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक बहुत बड़े नेता थे। और इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, ये एक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। जब HD देवेगौड़ा की सरकार थी और IK गुजराल की सरकार थी, तो ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे। और ये 4 बार MP थे आंध्र प्रदेश में, एलुरु। 4 बार सांसद थे एलुरु से। तो बहुत बड़े नेता थे। तो आंसर है पॉलिटिशियन। प्रधानमंत्री जी LPG पंचायत, इसका आयोजन अभी अभी कहाँ किया गया? एक योजना भी चल रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जिसमें LPG सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। इसका टारगेट बढ़ा के कर दिया गया था 8 करोड़, 5 करोड़ से। पहले 5 करोड़ था, अब कर दिया 8 करोड़। तो इसका जो सम्मेलन हुआ LPG पंचायत, ये हुई नई दिल्ली में। हमारे तेल और गैस के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और कौशल विकास के मंत्री भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी आधारशिला रखी टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस। कहां पे रखी है? ये बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू हैं। तवांग यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है भारत चाइना के बीच में। ईटानगर राजधानी है। यहाँ पे माउलिंग नेशनल पार्क है और एक नामडाफ नेशनल पार्क है। पेमा खंडू के जो डैडी थे वो भी चीफ मिनिस्टर थे। जो इनके फादर थे वो भी चीफ मिनिस्टर थे अरुणाचल प्रदेश के। उनका नाम था डोरजी खंडू। और डोरजी खंडू के नाम पे एक डोरजी खंडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर भी आयोजित अभी अभी बना है। उसकी नींव भी रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है, जिसके हमारे मंत्री हैं सदानंद गौड़ा, इन्होंने अनाउंस करा है कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इनका बेस ईयर वो चेंज कर रहा है। अब क्या हो जाएगा? इनका बेस ईयर होगा 2017-18, यानी 2018 वित्तीय वर्ष। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए रूल्स लेके आई है। इसके हिसाब से जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, यानी दिवालियापन के लिए जो कंपनी को दिवालिया घोषित करके बैंक उनकी रेजोल्यूशन स्टार्ट कर देता है, अब वो कितने डिफॉल्ट पे स्टार्ट हो जाएगी। यानी इतने दिन के अंदर अंदर अगर कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है 2000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट, और टाइमलाइन है 180 डेज। 180 डेज। इनमें से कौन सी कंट्री के वैज्ञानिकों ने एक नए एंटीबायोटिक बनाए हैं मिट्टी से? इनका नाम है मेलासिडिन। और ये उन बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं जिन पे दूसरी ड्रग्स काम नहीं करती, यानी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ये रिसर्च करा है रॉकफेलर यूनिवर्सिटी, अमेरिका ने, न्यूयॉर्क। तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, विदेश मंत्री हैं अमेरिका के रेक्स टिलरसन, और रक्षा मंत्री हैं जेम्स माटिस। जो फर्स्ट लेडी है डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, उनका नाम है मेलानिया ट्रंप, और डॉटर का नाम है इवांका ट्रंप। इनमें से कौन सा देश है जिसने जब कोई अकाल आता है, ड्रॉट, तो उसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है? यह देश है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पानी की इतनी ज्यादा कमी हो गई है इस वक्त, वहां पे एक शहर है केप टाउन, इसमें तो पानी की बहुत ज्यादा कमी है, पीने तक के लिए पानी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है उसमें लोन लिमिट के रूल्स रिलैक्स कर दिए हैं। तो पहले जो मीडियम एंटरप्राइजेस थे उसमें लोन लिमिट कितनी थी? लोन लिमिट थी 10 करोड़, और जो स्मॉल और माइक्रो हैं उनमें थी 5 करोड़। तो आंसर है 10 करोड़। इनमें से सबसे ज्यादा उम्र के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं टेनिस में? इनका नाम है रॉजर फेडरर। ये स्विट्जरलैंड के हैं और ये 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अभी अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। इन्होंने फाइनल में हराया मारियन सिलिच को। कौन सी कंपनी है जिसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? 7 स्मॉल बिजनेस अवार्ड फ्रेंचाइज इंडिया ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। इस कंपनी का नाम है मिल्क बास्केट, और मिल्क बास्केट के CEO हैं अनंत गोयल। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कौन से देश का है जिसके साथ एक MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है परमजीत सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, परमजीत सिंह, और ये हमने साइन करा है UK के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, ये भी एक महारत्न कंपनी है। इसने कौन से देश को 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का प्रोजेक्ट टेंडर जीत लिया है? ये देश है बांग्लादेश, और टोटल बांग्लादेश को भारत 600 मेगावाट की हर साल बिजली सप्लाई कर रहा है। 15 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अशोक दास, ये भारत के राजदूत बनाए गए हैं कौन से देश के लिए?
ये बनाए गए हैं ब्राजील के लिए। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं मिशेल टमेर। ब्राजीलिया है राजधानी। ब्राजील में 2014 का फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था और 2016 के ओलंपिक खेल हुए थे, दोनों हुए थे रियो डी जेनेरो नाम के शहर में। अगले जो ओलंपिक खेल हैं वो होंगे टोक्यो में 2020 में, 2024 में होंगे पेरिस में, 2028 में होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में। और जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो इसी साल 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा रशिया में, 2022 में होगा कतर में। पहले खिलाड़ी कौन से बने जिन्होंने चैंपियंस लीग में 100 गोल मार दिए एक ही क्लब के लिए? इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए मारे गोल 100 चैंपियंस लीग में, और अपना 100वां गोल जो इन्होंने मारा वो फ्रांस की पेरिस सेंट जर्मान कंपनी के विरुद्ध, जो क्लब है उसके विरुद्ध इन्होंने दागा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के कैप्टन भी हैं। रूड लूबर्स ये कौन से देश के सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री थे? इनका निधन हो गया। ये देश है नेदरलैंड। नेदरलैंड को हम हॉलैंड भी बोलते हैं। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, और नेदरलैंड में एक जगह है द हैग जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। नेदरलैंड में जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते हैं डच। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इनमें से भारत के कौन से राज्य को $100 मिलियन लोन देने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है राजस्थान। यहाँ पे पानी की कमी दूर करने के लिए वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट किया जाएगा मरुस्थलीय एरिया में, डेजर्ट एरिया में। राजस्थान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है रावत भाटा, मुख्यमंत्री हैं यहाँ की वसुंधरा राजे। एक बात याद रखिए, ये 100 मिलियन जो है ये टोटल लोन देगा $345 मिलियन, तो ये उसका सिर्फ पहला भाग है। हम्पी को जो 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनको आइकॉनिक टूरिज्म साइट के तौर पे डेवलप किया जाएगा उनमें से एक के तौर पे अनाउंस किया गया है। हम्पी कर्नाटक में है। कर्नाटक के कौन से जिले में है? ये है बेल्लारी में। और जो विजयनगर एम्पायर था 14वीं शताब्दी का, उसका ये एक आइकॉनिक प्लेस है हम्पी। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम्पी भारत के कौन से नोट के ऊपर छपा होता है? जो हम्पी का चित्र होता है भारत के कौन से नोट के ऊपर होता है? कमेंट्स में लिख के बताइए। 2020 मुंबई लीग स्टार्ट होने वाली है क्रिकेट में, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ये है सचिन तेंदुलकर। अभी 100 नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं नासा ने। इनका कौन सा टेलीस्कोप है जिसने खोजे हैं? इस टेलीस्कोप का नाम है कीपलर स्पेस टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता है बहुत दूर की चीजें देखने के काम आता है। कौन सी कंपनी है जिसने 560 करोड़ रुपए का एक इंस्टॉलेशन ऑफ द फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोजेक्ट जीता है एनटीपीसी से? ये है कंपनी भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और ये प्लांट है दादरी उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सा बैंक है जिसका कंप्यूटर हैक कर लिए गए थे, उसकी वजह से लगभग 15 करोड़ रुपए लगभग ट्रांसफर कर दिए गए, अनऑथोराइज्ड रेमिटेंस किया गया स्विफ्ट सिस्टम के द्वारा। तो एक तरह का हैकिंग था ये हुआ सिटी यूनियन बैंक के अंदर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट कहां पे होगा? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत भी मेंबर है और पाकिस्तान भी मेंबर है, एक साथ बने थे 2016 में। तो ये होगा किंगडाओ चाइना के अंदर। तो ये था तीसरे हफ्ते का भाग 1 एमसीक्यू का वीडियो, और बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो का आप इंतजार करिए जो आपके सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक का पेपर आने वाला है, उसमें अति आपको लाभप्रद होगा वो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।